कर कहा, किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजस्थान निकाय चुनाव तारीख नजदीक, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज की सीएम गहलोत ने की निंदा, ट्वीट कर कहा, दबाव में है सरकार। कमांडो अंकित गुप्ता 5वें दिन भी लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। 20 जिलों के चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अब अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान के 20 जिलों की 90 नगर निकायों में सदस्यों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। हर दिन सुबह 10 बजे से दिन में 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तारीख 15 जनवरी है, जिसके बाद 16 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया की जांच की जाएगी। राजस्थान में 90 निकायों में 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका है। यहाँ सदस्य के लिए 28 जनवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 31 जनवरी को मतगणना होगी। अध्यक्ष पद के लिए 7 फरवरी को मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। वहीं 8 फरवरी को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निंदा की है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा के करनाल में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बल प्रयोग निंदनीय है। गहलोत ने कहा कि हरियाणा पुलिस का ये निंदनीय कृत्य है। पूर्व में दिल्ली में किसान आंदोलन का समर्थन करने जा रहे राजस्थान के किसान भाइयों पर भी हरियाणा पुलिस ने बल प्रयोग किया था। उन्होंने कहा, भाजपा शासित राज्य में ऐसी दमनकारी कार्रवाई करने की जगह केंद्र सरकार को किसानों की बात सुनकर अविलंब उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। आखिर ऐसा किसका दबाव है जिस कारण 46 दिन से धरना दे रहे किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही। वहीं जोधपुर के तख्त सागर में अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद लापता कैप्टन अंकित गुप्ता आज 5वें दिन भी लापता हैं। मुंबई से आए मार्कोस कमांडो सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। जोधपुर शहर के तख्त सागर में गुरुवार को अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद लापता कैप्टन अंकित गुप्ता की खोजबीन के लिए सेना ने सुबह दिन निकलने के साथ ही एक बार फिर सर्च अभियान शुरू किया है। कल की अपेक्षा आज कहीं ज्यादा जवानों को इस कार्य में लगाया गया है। दिल्ली से पहुंचे विशेषज्ञों के सफल नहीं होने पर मुंबई से आए मार्कोस कमांडो ने मोर्चा संभाला है। आज कमांडो की टीम जगह जगह समूह में विभाजित होकर कैप्टन अंकित की तलाश में जुटी है। सेना ने अतिरिक्त नावों की व्यवस्था कर चप्पे चप्पे की तलाशी के लिए टास्क सौंपा गया है। वही खबर पावटा से, जहां उत्पाती बंदर के आतंक से परेशान और शिकायत के बावजूद प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं करने पर अब ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। ग्रामीणों ने घंटाघर चौक पर आम सभा कर विरोध जताया। पावटा कस्बे में उत्पाती बंदर के आतंक से करीब 26 जनों को घायल कर देने के बावजूद भी प्रशासन बंदर पकड़ने में नाकाम साबित हुआ है। इस पर नाराज होकर अनाज मंडी बाजार में रविवार को वीरेंद्र बंसल की अध्यक्षता में आम सभा हुई। करीब 2 घंटे पश्चात वन विभाग द्वारा मिले आश्वासन पर लोग शांत हुए। पावटा सरपंच प्रतिनिधि निर्मल पंसारी ने बताया कि पंचायत द्वारा मथुरा से टीम बुलाई गई, जिन्होंने 15 दिन जाल बिछाकर 18 बंदरों को पकड़ा, लेकिन ये उत्पाती बंदर नहीं आया तो वे जाल ले गए। सूचना पर पहुंचे पावटा वनपाल बाबूलाल गुर्जर ने कहा कि बंदर पकड़ने का कार्य वन विभाग का नहीं है, फिर भी मानवता के नाते सबके सहयोग से मकर संक्रांति तक बंदर को पकड़ लिया जाएगा। निर्मल जी से बात कर रहा हूँ। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का आक्रोश देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पंचायत में जब से पंचायत का गठन हुआ है, ये दूसरी बार हमने बंदर पकड़वाए हैं। पिछली बार करीबन 35 बंदर पकड़वाए थे, इस बार 18 बंदर पकड़ में आए हैं। और जो ये नरभक्षी बंदर है जो आदमियों को खा रहा है, उसके खून मुंह लगे है, ये बंदर पकड़ में नहीं आया। और जब तक वो टीम रही, ये बंदर उनके नजर में भी नहीं आया। और फिर भी कोई भाई के पास कोई भी सुझाव हो, अधिकारी अपना सहयोग कर रहे हैं, वन विभाग वाले भी करेंगे सहयोग। और कोई सुझाव हो बंदर पकड़ने का, कोई आदमी ऐसा एक्सपर्ट हो जो बंदर को पकड़ सके। पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे कितने भी लग जाए, लेकिन ये बंदर पकड़ में आना चाहिए। हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं यही करता हूँ।
खबर सीकर से, जहां नीमका थाना में किसानों के सम्मान में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ। विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई। चला बस स्टैंड से शुरू होकर पाटन तक ये रैली निकली। सीकर जिले के नीमका थाना में विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। रैली चला बस स्टैंड से शुरू होकर सिरोही नीमका थाना के मुख्य मार्गों से होते हुए पाटन तक निकाली गई। इस दौरान ट्रैक्टर रैली का कई जगह स्वागत किया गया। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार सत्य का सामना करने में असमर्थ है, इसलिए अपनी असफलता को छिपाने के लिए हर दौर की वार्ता में किसानों को भटकाने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार को किसानों के दिए गए काले कानून को वापस लेना चाहिए और किसानों की मांग को पूरा करना होगा। ट्रैक्टर रैली के दौरान जाम की स्थिति बनी रही, तो वहीं कोतवाली पुलिस ने जाम की स्थिति को नियंत्रण में किया। खबर पावटा से, जहां पंचायत के सभी सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों ने सोमवार को राज्य सरकार के पंचायत के ब्याज रहित पीडी खाते खोलने का पुरजोर विरोध किया। सुबह 11:30 बजे पंचायत समिति में एकत्रित होकर आदेशों की कॉपी जलाई। कुनेर सरपंच संघ अध्यक्ष नरपत सिंह शेखावत और ग्राम विकास अधिकारी संघ ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम सिंह के नेतृत्व में पावटा पंचायत समिति परिसर में एकत्रित होकर राज्य सरकार के पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खोलने के आदेशों को जारी कर पंचायतों को पंगु बनाने के इस निर्णय का पुरजोर विरोध किया। सभी सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों ने विरोध में संघर्ष का निर्णय लेते हुए सोमवार सुबह 11:30 बजे पंचायत समिति में एकत्रित होकर आदेशों की कॉपी जलाई। वहीं कुनेर सरपंच और संघ अध्यक्ष नरपत सिंह शेखावत ने बताया कि राज्य सरकार के इस आदेश ने पंचायती राज को पंगु बना दिया है। इसके खिलाफ पावटा विकास अधिकारी नीरू मीणा को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि यदि इस आदेश में संशोधन नहीं किया गया तो सरपंच संघ अध्यक्ष और कुनेर सरपंच नरपत सिंह के नेतृत्व में सभी सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा धरना दिया जाएगा। सर, आज पंचायत समिति में आपके द्वारा जो राज्य सरकार के जो आदेश थे पीडी खाते खोलने के, उसके आदेशों की होली जलाई गई है। बीडीए मैम को आपके द्वारा सभी सरपंचों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम राज्य सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जो सरकार ने निर्णय लिया है पीडी खाते खोलने का, इसमें जो सरकारों में जो पंचायत जो अपने निजी खाते से जो छोटे मोटे काम करवाती थी वो अधिकार सरकार छीन रही है। तो हम सरपंच जी कैसे कर पाएंगे छोटे छोटे काम, क्योंकि छोटे छोटे काम जब लंबित हो जाएंगे तो जनता की समस्याएं पूरी नहीं हो पाएंगी। इसलिए सारे सरपंच संघ एकीकृत होकर के इसका विरोध करता है। और इससे क्योंकि पीडी खाते खोलने से सरकार ने सरपंचों को पंगु बना दिया बिल्कुल, और सरपंच के पास जब एक स्टैम्प बनाकर रह गए तो फिर किस बार काम रहेगा? छोटे छोटे भंग करते भी इससे तो इसी सरकार ने इस पंचायत राज को लागू किया था, और यही सरकार इस तंत्र के माध्यम से सरपंच का अधिकार छीन रही है। इसका हम सब पूर्ण जोर से विरोध करते हैं। और नहीं मानेगी तो 21 तारीख को फिर पंचायत पे धरना दिया जाएगा, तालाबंदी करी जाएगी। फिर 30 को धरना दिया जाएगा। प्रदेश स्तर पर 30 तारीख हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। खबर राजधानी से, जहां शेष थाने में विदाई समारोह आयोजित हुआ, जहां थाना इंचार्ज जगदीश प्रसाद तंवर को विदाई दी गई। नए इंचार्ज रजनीश कुमार का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में एसीपी बजरंग सिंह शेखावत और एडिशनल एसीपी राय सिंह बेनीवाल ने शिरकत की। दोनों अधिकारियों को नए कार्यभार की शुभकामनाएं दी गई। एसीपी बेनीवाल ने कहा कि पुलिस आमजन की मित्र होती है। फरियाद की जो भी बात होगी वो थानाधिकारी के चैम्बर में बैठकर सुनी जाएगी, जिससे आमजन का पुलिस के प्रति रवैया बदलेगा। वहीं तंवर के विदाई समारोह में करीब 200 लोगों ने शिरकत की। नए थानाधिकारी रजनीश कुमार ने कहा कि क्षेत्र की जनता मुझे अपना मित्र समझे। पूरा प्रयास होगा कि क्षेत्र में किसी तरह की आपराधिक गतिविधियां न हो, इसके लिए गश्त का पूरा इंतजाम किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में एएसआई हुक्माराम और कैलाश मीणा सहित पूरा स्टाफ मौजूद रहा। क्या संदेश देना चाहोगे? किस प्रकार से संदेश के माध्यम से उसको सही प्रकार से सुना जाए, चाहे किसी भी वर्ग का हो और किसी भी क्षेत्र का हो। क्योंकि मैंने पहले कहा है कि और हमारा तरफ करके देखना है कि क्या गलत है। प्रथम बात अब समझदार
मनु तो तीसरी बात है इसकी हमारी बात ढंग से सुन लिया गया। उसके बाद दूसरा जो आरोप बाहर जाकर क्षेत्र में गश्त व्यवस्था बहुत इसी प्रकार से बाहर जो गलत गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर अंकुश लगे। तीसरा है जन सहयोग और जनता से सामंजस्य बनाया, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के इसका कार्य सफल नहीं है। और जनता का विश्वास पूर्व से ही इस कार्य से जुड़ा हुआ है, जैसा कि आज के कार्यक्रम में महसूस हो रहा है। तो इस विश्वास को बरकरार रखा जाएगा और आप लोगों से मुखातिब होने से पहले मैं इसी बात के समर्थन कर रहा हूँ कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि पिछले प्रदर्शन से कुछ बेटर कर पाएँ और कुछ अलग कर पाएँ, उन लोगों को लगे कि वास्तव में काम हमारे काम गणना हो पाए और जो काम कर रहे हैं मेजरमेंट कर सकें कि काम क्या आपका शेष थाने में कार्यकाल, आज आपके यहाँ से दूसरी जगह सेवा देने का आपको मौका मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे जनता से? ट्रांसफर होना सरकार की प्रक्रिया है। जहाँ भी रहे हैं उसी कारण पर बड़े लगन मेहनत से कार्य किया है और ट्रांसफर सरकार करती है, उसकी आदेश की तुरंत पालना करके आगे वाले स्थान के लिए भी अच्छा काम करने की सोचनी चाहिए। जहाँ भी सरकार ट्रांसफर करते हैं वो अच्छी जगह ही करते हैं और सब जगह स्थान अच्छा है। जहाँ भी काम करे वो अच्छा ही अच्छा है। जनता की सेवा करना हमारा धर्म है और जनता की सेवा तब तक करते रहेंगे जब तक हम इसकी सेवा में हैं। एक पिता बेटी को विदाई देता है, वो मार्मिकता कहीं ना कहीं आज शेष थाना क्षेत्र की जनता में देखने को मिल रही है। इतना कैसे प्यार आपने छोड़ा जनता के प्रति? मुझे भी विश्वास नहीं था कि भी जनता मुझे इतना प्यार करती है। जनता ने जो प्यार दिया, एक तो महामारी की वजह से घर घर जाकर के घर दरवाजे में जाकर के लोगों का आह्वान किया, महामारी के बारे में सावचेत किया और लोगों ने अभी कोरोना के अंदर जो शादियाँ की उनमें भी इन्होंने थाना अधिकारी के आदेश की पालना मानी और क्षेत्र के अंदर गरीब व्यक्ति की सबसे पहले सुनाई की। मैंने किसी तरह का कोई आलस्य नहीं किया, जो भी अपराध हुआ उसमें तुरंत गति से कार्रवाई की, उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना की। थाना परिसर में, थाना क्षेत्र में जितने भी साफ सफाई, रंग और ये जितना भी कार्य है सब जनता के सहयोग से हुआ। जनता ने दिल खोल करके इस थाने के अंदर जो काम कराया, आज लगभग मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, आज जो थाने की तस्वीर बदली है वो मैंने नहीं बदली, मेरे स्टाफ ने और जनता ने तन मन धन से जो कार्य किया है मैं उनका आभारी हूँ। इसलिए जनता ने प्रेम से मुझे आज विदाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। धन्यवाद। खबर झालावाड़ से, जहां मनोहर थाना में ग्राम पंचायत की मनरेगा महिला श्रमिकों ने मजदूरी कम मिलने की मांग पर जमकर हंगामा किया। महिला मजदूरों ने स्टैंड पर जाम लगा दिया और नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप था कि मनरेगा के किए गए काम के अनुसार उन्हें मजदूरी नहीं मिली है। आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उनसे बातचीत की और 3 सदस्य कमेटी बनाकर काम का मूल्यांकन करने का भरोसा दिया। इसके बाद महिलाओं का प्रदर्शन खत्म हुआ। बता दें, कम मजदूरी को लेकर इन महिलाओं में कई दिनों से आक्रोश था। महिलाओं ने बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया तो उपखंड अधिकारी और डीवाईएसपी मय पुलिस जाब्ते के साथ बस स्टैंड पर पहुंचे। अधिकारियों ने महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाएं अपनी मांगों पर अड़ी रही। अधिकारियों को 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच करने का आश्वासन देना पड़ा। इसके बाद ही मामला शांत हो सका। महिलाओं के हंगामे के चलते करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। वहीं जयपुर सिटी के नजदीक एक निजी गार्डन में अखिल भारतीय हरियाणा ब्राह्मण समाज का नववर्ष स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें समाज के नव निर्वाचित पार्षद, सरपंच सहित अनेक वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। ये कार्यक्रम बाबूलाल टीलावाला ने बस्सी विधानसभा और सांगानेर विधानसभा के लोगों के लिए रखा था। इसमें समाज की कुरीतियों को दूर करने और समाज को नई दिशा देने के ऊपर विचार विमर्श किया गया। वहीं नव निर्वाचित पार्षदों का और सरपंचों का माला और साफा पहनाकर स्वागत हुआ। इस दौरान बाबूलाल टीलावाला ने समाज के लोगों से निवेदन किया कि वे एक ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो समाज को एक नई दिशा दे सके।
राजीव गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद शरीफ का स्वागत किया गया। स्वागत समारोह डीडवाना पंचायत समिति के सूपका गांव में आयोजित हुआ। डीडवाना पंचायत समिति के सूपका गांव में ग्रामीणों ने शरीफ का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सद्दाम साहब, अब्दुल दाऊद, मुस्ताक, साबुद्दीन, हैदर अली, अरबाज खान, मुमताज अली सहित कई लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ ही फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।